नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी और आज मैं आपसे कोई साधारण मोटिवेशनल बात नहीं करने वाली। आज मैं आपसे जिंदगी का वो सवाल पूछना चाहती हूं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। मैं क्यों जी रहा हूं? क्या सिर्फ पैसे के लिए, क्या सिर्फ नाम के लिए या फिर किसी और वजह से? यह कहानी है रोहित की। रोहित एक आम इंसान था, आम नौकरी, आम जिंदगी और आम सपने। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को थक कर लौट आना, यही उसका रोज का जीवन था। बाहर से देखने पर सब ठीक ठाक लगता था, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। वह अक्सर रात को छत की ओर देखते हुए सोचता, सब कुछ होते हुए भी मन इतना अधूरा क्यों है? रोहित के पास नौकरी थी, पैसा था, लोग उसे सफल मानते थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खो रही थी। वह दूसरों की तरह दौड़ रहा था, बिना ये जाने कि दौड़ किस दिशा में है। कभी उसने खुद से नहीं पूछा था, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद है? एक दिन रोहित की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। साधारण कपड़े लेकिन आंखों में गहरी शांति। बातचीत के दौरान रोहित ने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्यों जी रहा हूं। यह बात रोहित के दिल में घर कर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी अपने जीवन का मकसद खोजने की कोशिश ही नहीं की। वह सिर्फ समाज की बनाई हुई परिभाषाओं के पीछे भाग रहा था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और लोगों की तारीफ। रोहित ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन में उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। जब भी किसी का काम बनता, उसके चेहरे पर जो सुकून आता वही असली खुशी थी। लेकिन जिम्मेदारियों और डर ने उस खुशी को कहीं दबा दिया था। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि अर्थ के साथ जीना है। वो काम करना जिससे आपका दिल खुश हो और वो किसी और की जिंदगी बेहतर बने। रोहित ने धीरे धीरे बदलाव शुरू किए। वह अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, वह अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए निकालने लगा। कभी किसी के बच्चे को पढ़ाना, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना, और पहली बार उसे अंदर से सुकून मिलने लगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। लोगों ने सवाल किए, इतनी मेहनत किस लिए? इससे क्या मिलेगा? लेकिन रोहित अब जानता था, हर वो चीज जो दिल को सुकून दे वही असली कमाई होती है। दोस्तों, जिंदगी का मकसद हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए सीखना, किसी के लिए सिखाना, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए समाज। लेकिन मकसद के बिना जीना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। रोहित ने ये भी सीखा कि असफलता मकसद को खत्म नहीं करती बल्कि उसे और साफ करती है। हर गिरावट हमें बताती है कि हमें क्या नहीं बनना है, ताकि हम वो बन सके जो हमें बनना चाहिए। आज रोहित वही इंसान है, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी है। अब वह हर सुबह एक वजह के साथ उठता है और हर रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि वह जानता है उसका आज उसके कल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ जिंदा हैं या सच में जी रहे हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या अपनी अलग पहचान बना रहे हैं? याद रखिए, जिंदगी का मकसद आपको बाहर नहीं अंदर ढूंढना पड़ता है। वो आवाज सुननी पड़ती है
जो डर के नीचे दबी होती है और वही आवाज आपको असली रास्ता दिखाती है। अगर आज आप उलझन में हैं, थके हुए हैं या खोए हुए महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने मकसद के करीब हैं, दूर नहीं। मैं हूँ रजनी और आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिंदगी का असली मकसद खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी मायने जोड़ना है।